यहाँ पे कुछ 1 आवर में आइडेंटिफिकेशन करना है कि ट्रेड अप जा रहा है या डाउन ट्रेड में आ रहा है। 30 मिनट में कंफर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कोई कैंडल बनी है नहीं बनी है, और 5 मिनट तो 15 मिनट के हमने एंट्री करनी है। यहाँ पे कैंडल बनी, हमने एंट्री करनी है, कंसेप्ट पड़ेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे और डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आखिर तक देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको कोई सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाएगा और अच्छी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करके डिफाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेंड लाइन के बारे में है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और उसका बेसिक क्या है और हम किस तरह ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को यूज़ करने के लिए हमें दो सबसे पहले चीज़ें, ट्रेंड लाइन जो है उसमें ज़रूरी है जो नंबर 1 है उसमें ज़रूरी है टाइम फ्रेम। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवे है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन जो होता है वो मार्केट में अगर एक ट्रेड बनने के लिए हम जाए तो कितना बार मार्केट को पे हम बात करेंगे। चलो नंबर 4 पे हम बात करेंगे ट्रेड लाइन की ड्राइंग, कि हमने ट्रेड लाइन जो होता है वो किस तरह ड्रा करना होता है। नंबर 5 पे हम जो है रीज़न, हमारे पास क्या रीज़न होना चाहिए कि हम इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री बनाएं और मार्केट में एंटर हो जाएं। तो इन सब को जानने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पे होता है अप ट्रेंड, नंबर 2 पे होता है डाउन ट्रेंड, और हमारे पास नंबर 3 पे जो है साइडवे है। और हम इन तीनों में से कौन से पे ट्रेड लेना चाहिए और कौन से पे नहीं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास मार्केट में सबसे पहले एक तो ऐसे ट्रेंड बनता है, एक तो ऐसे बनता है, ऐसे बनते हैं हमारे पास, और एक जो है वो ऐसे डाउन ट्रेंड बनते हैं। तो हमने कौन से वाले मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए और कौन से वाले में नहीं। वो 30 मिनट या 1 आवर होना चाहिए। नंबर 2 पे हमें ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड वो आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है या साइड वे जा रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। वन डे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 आवर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और 1 डे और 4 आवर में हमें 3 या 4 कैंडल अप साइड या डाउन साइड की तरफ देखना चाहिए। ये इसका लॉजिक है। नंबर 3 पे जो है ट्रेंड लाइन का अच्छी तरफ ड्रॉ करना।
ट्रेंड लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है, जिस तरह मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, तो मार्केट को हर एक लो को इस तरह टच करने पे अच्छे तरीके को ड्राइंग कहते हैं। तो हम इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन को, इसको ट्रेंड लाइन को हमने सीखना होगा। नंबर 4 पे हमने ये सीखना होगा कि ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हो तो ट्रेंड लाइन को मार्केट 2 या 3 बार टच ज़रूर मिलना चाहिए। जब मार्केट ऐसे जा रहा हो, अगर यहाँ से ब्रेक करे और मार्केट सिर्फ ट्रेंड लाइन को एक बार टच किया तो ये इनवैलिड है। अगर 2 बार टच किया और मार्केट सीधा ये यहाँ से ऊपर गया और फिर दोबारा इस पे टच करने के लिए आया तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और ये हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो 2 बार जब टच करे या 3 बार, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास रीज़न क्या होना चाहिए कि हमने ट्रेंड लाइन को चलो ड्रॉ किया, उस पे ट्रेड किस तरह लेना है। तो रीज़न हमारे पास होना चाहिए ब्रेकआउट का, कि मार्केट ब्रेकआउट करें, और रिटेस्ट का, कि मार्केट रिटेस्ट करें, कैंडल, कोई कैंडल बनाएं। तो इन सब लॉजिक को समझने के लिए हमें लाइव मार्केट पे जाना होगा, कि इन सब लॉजिक को समझने के लिए। टाइप 1, कंसेप्ट 1, हमारे पास एक ट्रेड लाइन बना, और किस तरह बना, हमारे पास एक ऐसे मार्केट का ट्रेड लाइन बना। तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ गया, फिर यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में हमारे पास बायर होते हैं, सेलर होते हैं, और ओवरऑल होते हैं। तो यहाँ जो कंसेप्ट बना है, इसमें बायर तो ज़्यादा होते हैं लेकिन सेलर सेम ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 लाख बायर है और 50 के सेलर हैं, तो हमारे पास ओवरऑल 50 के जो है बायर ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हमारे पास 1.1 लाख सेलर बायर है और सेलर जो है सेम वही 50 के है, तो हमारे पास यहाँ पे 60 लाख बायर अभी भी बाकी है। अगर हमारे पास यहाँ पे बायर ज़्यादा हो गए, 1.5 लाख हो गए, तो हमारे पास सेलर वही थे। हमारे ओवरऑल बायर जो है वो 100 के आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ सेलर बायर ज़्यादा होंगे, 18 हो गए, और सेलर सेम हो गए, तो हमारे पास 1.3 लाख 30 के का जो है बायर आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनते हैं। हमारे पास जो है कंसेप्ट नंबर 2, इसमें तो बायर भी बढ़ते हैं और सेलर भी कम होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा कि बायर भी बढ़ेंगे और सेलर भी कम होंगे। इसके लिए हमारे पास जैसे कि यहाँ पे बायर हो गया, यहाँ पे सेलर हो गया, यहाँ पे ओवरऑल हो गया। यहाँ पे हमारे पास मतलब बायर अगर 1 लाख हो गए और सेलर जो है 50 के है, तो हमारे पास यहाँ पे 50 के बायर बचेंगे। अगर बायर जो है 1 लाख 1 के हो गए, तो और सेलर जो है 30 के हो गए, तो हमारे पास ओवरऑल कितना 80 के जो है बायर बचेंगे। यहाँ पे बायर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बायर जो है बढ़ रहे थे लेकिन सेलर वही के वही थे, लेकिन यहाँ पे सेलर भी कम हो रहे हैं और बायर भी बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास बायर हो गए 1.5 लाख, तो और सेलर 20 के हो गए,
हमारे पास 1,30,000 के 1.30 के जो है ओवरऑल बायर बचेंगे। अगर यहाँ पे बायर 180 18 1.8 लाख हो गए और सेलर जो है वो 10 के हो गए तो हमारे पास 1.7 के बायर बचेंगे। तो अब इसका हमारे पास किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा? सेलर जो है वो कम होते जा रहे हैं और बायर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट, ये हो गया ट्रेड लाइन, ये ब्रेकआउट ट्रेड, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड। तो हम इस तरह इसको ट्रेड लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डबल मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनाए, ब्रेकआउट सीधा ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट सीधा ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट सीधा ट्रेड। अच्छा, इनमें हमने बात की थी कि कैंडल को हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें कोई ट्रेड दिखाई दे तो हमने कैंडल को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट में अभी करंट मार्केट पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैंडल का जो हमने बताया था वो आइडेंटिफिकेशन किस तरह करना है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन जो है ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक कर सकते हैं मार्केट ने 2 3 4 बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे मार्केट ने टच किया है, यहाँ पे मार्केट ने टच किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इनमें बेसिक क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट ने टच किया है, यहाँ से रिटेस्ट किया है, चेक करें आप, यहाँ से मार्केट ने सीधा रिटेस्ट किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि लोगों को समझ। ये मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेड लाइन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे रिटेस्ट किया है मार्केट ने, यहाँ पे इंगल्फिंग के साथ मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी इंगल्फिंग के साथ लिया है। यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे एक हैमर के साथ इंगल्फिंग आई है, यहाँ पे भी हैमर आई है। तो ये मल्टीपल टाइम पे ट्रेड हुआ। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते तो यहाँ से सीधा यहाँ तक, यहाँ पे ट्रेड लेते यहाँ तक, यहाँ पे ट्रेड लेते यहाँ तक, यहाँ पे ट्रेड ले लेते यहाँ तक, यहाँ पे ट्रेड ले लेते यहाँ तक, आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। बिगिनर द एडवांस के लिए ट्रेड लाइन की जरिए और ट्रेड लाइन पर क्या खास काम है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज ट्रेड लाइन एंड हाउ इज ट्रेड लाइन वर्क। Trend line is a straight line drawn on a price chart connecting important high or low revealing the market direction at a glance. अप ट्रेंड, एक ट्रेड लाइन अप ट्रेंड हो गया इस तरह मार्केट में अप ट्रेंड ट्रेड लाइन होता है। इस मार्केट जब ऊपर जा रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट जब ऐसे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, एक साइड वे होता है जब मार्केट में ऐसे साइड वे मूव कर लेते हैं, ऐसे ट्रेड लाइन बनते हैं। तो ये तीनों ट्रेड लाइन जो है किस तरह काम करते हैं, इन तीनों का पहचान कहाँ होता है और तीनों में हमने ट्रेड किस तरह लेना है, तो इन सबको जानते हैं। वाई ट्रेड लाइन मैटर, ट्रेड लाइन मैटर क्यों कर रहे हैं? ट्रेड लाइन aren't just drawing tools, they are decision making framework that improve every stage of your trade. ट्रेड लाइन इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी ट्रेड ट्रेड जो है वो इम्प्रूव करता है, अच्छा कर देता है। यहाँ पे 4 ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें हम ट्रेड लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है ट्रेड लाइन को आइडेंटिफाई कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या साइड वे में जा रहे हैं। तो हमने पहले मार्केट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा होता है, ऐसे मार्केट जा रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट हमने सपोर्ट हम मार्केट में ये जानना पड़ेगा।
सपोर्ट रिवर्सल, सपोर्ट से मार्केट अगर रिवर्सल करे, मार्केट इधर जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल करे तो इस सपोर्ट जोन पे इंप्रूविंग टाइमिंग को इंप्रूव करना, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ऐसे टाइम को इंप्रूव करना स्टेप बाय स्टेप। फाइंड इट लीस्ट टू हायर लो ऑन द चार्ट। मार्केट यहाँ से हायर बन गया, लोअर, हायर, लोअर, टू हायर लोअर, यहाँ पे हायर 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 लो, हायर 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 लो, यहाँ पे मार्केट इस तरह 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करना है। जब तीसरी बार मार्केट पे यहाँ पे आए तो हमने तीसरी बार का वेट करना है और यहाँ पे एंट्री बनानी है, या अगर नीचे ब्रेक करे तो यहाँ पे नीचे एंट्री बनाना है। अगर यहाँ से कोई ऐसे कैंडल बनी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसे रिक्वेस्ट वाली कैंडल बनी जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई ऐसे मतलब ये अगर ट्रेड लाइन है अभी जो मैंने बताया, कोई ऐसे कैंडल बनी तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के साथ ऐसे कोई डोजी बन गया तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पे कोई ऐसे बुलिश एंगल्फिन बन गई तो हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये तीनों केस में हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ 3 इसी तरह डाउन ट्रेड में भी यही सेम मेथड है। डाउन ट्रेड में जाने के लिए 2 हायर लो बनाने, मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो हमने 2 हायर यहाँ पे कुछ 1 आवर में आइडेंटिफिकेशन करने के ट्रेड अप जा रहे हैं या डाउन ट्रेड में आ रहा है। 30 मिनट में कंफर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कोई कैंडल बनी है नहीं बनी है, और 5 मिनट तो 15 मिनट के हमने एंट्री करनी है। यहाँ पे कैंडल बनी, हमने एंट्री करनी है। नेवर फोकस ऑन ट्रेंड लाइन, लेट प्राइस डिफाइन इट, वेट फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। कैंडल क्लोज वॉल्यूम के साथ क्लोज होना चाहिए। फेयर ट्रेंड लाइन विद ईएमए, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन, इन तीनों बेस पे करना चाहिए। यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम 1 आवर पे करना चाहिए, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे एंट्री करना चाहिए, तभी आपका जो है कंसेप्ट बढ़ेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे और डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ में ये टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आखिर तक देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको कोई सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाएगा और अच्छी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करके डिफाइन कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बना हो और हमने आइडेंटिफाई करना हो कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है और रियल ब्रेकआउट किया है, तो हमें अगर मार्केट यहाँ से इस तरह जा रहा था तो हमने देखा कि मार्केट ने अपने प्रीव्यू जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक ऊपर इसे क्लोजिंग की, तो ये बिल्कुल रियल ब्रेकआउट है। अगर मार्केट इसे जा रहा था और हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनाई, तो हमें नहीं करना है बल्कि वेट करना है या प्रॉपर ब्रेकआउट करने का या यहाँ से रिटेस्ट करने का, मार्केट नीचे आने का। नंबर 2 पे वॉल्यूम का हमने देखना है कि वॉल्यूम ज्यादा हो मार्केट में और वॉल्यूम इस तरह कम नहीं हो, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा आ रहा हो। और प्राइस जो है वो प्राइस होल्ड बियॉन्ड लाइन, लाइन के साथ ही प्राइस होल्ड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर जा रहे नीचे ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि होल्ड होना चाहिए लाइन के साथ। यहाँ पे जब ब्रेक करे, मगर मतलब अगर मार्केट ऐसा जा रहा था और यहाँ पे जब ब्रेक किया